हेलो एवरीवन, जो मुकाबला अभी खेला गया था 10-10 ओवर का, उसमें कुछ खास पल रहे वो क्या थे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। मैं धर्मेंद्र सिंह, टीम ब्लू और टीम रेड के बीच में 10-10 ओवर का ये मुकाबला खेला गया था। टीम रेड ने 10 ओवर के मुकाबले में पहले टॉस जीता और पहले कहा कि आप बल्लेबाजी करें। टीम ब्लू आई और टीम ब्लू ने 10 ओवरों में 129 रन जड़े और उनके कप्तान का कहना था कि वो इतने रन जरूर मारेंगे और डेफिनेटली हुआ भी वही। क्या कुछ हुआ उस 10 ओवर की खेल में मैं आपके सामने बता देता हूँ। शादाब और अकुल बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। ओपनिंग टाइम था जिसमें 60 रन जोड़े और कोई भी सफलता दूसरों के हाथ में लगने नहीं दी। शादाब ने 26 रन के 17 गेंदें कीनी, 4 चौके उन्होंने जड़े और अकुल ने उनका भरपूर साथ दिया, 23 रन किए, 15 गेंदों से 3 चौके उन्होंने भी जड़े। शिवम और उसके बाद 18 कोई खास पार्टनरशिप बनी नहीं। एक ऑलराउंडर का नाम मैं इसमें शुमार करूंगा, महान, जो बाद में गए उन्होंने क्या शानदार कैमिंग मिला। 42 रन अंडर प्रेशर उन्होंने बनाए। जब टीम को जरूरत थी बड़े बड़े रन की, वो उन्होंने वहां पर करके दिखाया और उन 42 रनों में 18 गेंदें मात्र उनको लगी और 2 चौके और 4 गगन चुप्पी छक्के उन्होंने जड़े और 233 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक इस पर तालियां बजनी चाहिए। 233 का स्ट्राइक रेट, विच इज समथिंग फिनोमिनल, विच इज समथिंग वेरी वेरी गुड। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पैरी ने 2 ओवर डाले, 37 रन, पेस अच्छा उन्होंने जनरेट किया था। बदकिस्मती ये रही कि वो गेंदें लाइन लेंथ पर पड़ी नहीं। अगर वो सीधी विकेट टू विकेट दौड़ जाती तो बहुत पहले ये गेंदबाज बन जाते। सुमन ये गेंद के साथ स्टार रहे, किफायती रहे, गेंद में वापसी भी कराई, उन्होंने जगह का खूबसूरत विकेट भी लिया। 2 ओवर में 18 रन उन्होंने करके और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं। अर्जित के लिए 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन करते थे। रितेश ने 2 ओवर में 10 रन दिए, पंकज ने 1 ओवर में 11 और उसके बाद अभिनव ने 1 ओवर में 17। फिर कोई गेंदबाज उतना अच्छा खेल नहीं पाया और जब फिर चेस करने की बारी आई तो टीम रेड की तरफ से 109 रन ही बन पाए 4 विकेट के नुकसान पर। इफ्तिकार आलम और साजिद बल्लेबाजी करने गए थे। इफ्तिकार ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 28 रन की 12 गेंदों से 4 चौके उन्होंने लड़े, 2 छक्के भी लगाए। और साजिद, इस खिलाड़ी की भी तारीफ करनी होगी, कैन बी अ बिग हैंड फॉर साजिद। अंत तक खड़े रहे और जहां पर ताकत से स्ट्रोक पाने की जरूरत थी वो भी किया। जब विकेट गिर रहे थे तो नजाकत भी दिखाई, पारी को एंकर भी किया और लगभग 7वें ओवर तक वो खड़े रहे और ये इस खिलाड़ी की स्पेशलिटी थी। 183.33 के स्ट्राइक रेट से 33 रन इस बल्लेबाज ने किए, 18 गेंदों का सामना किया और 7 दर्शनीय चौके उन्होंने जड़े। उसके बाद संदीप ने 2 छक्के जरूर लगाए और प्यारे ने लास्ट में खड़े रहे, नॉट आउट रहे, 11 गेंदों से 20 रन किए, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी जड़ा 181 के स्ट्राइक रेट से। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, दीपेश ने 2 ओवर में 32 रन किए और सुमित यादव ने 1 ओवर में 22 रन दिए। जहाँ पर कुछ मसला था, ऐसा लग रहा था कि 130 रन भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी आया जो कि कप्तान था उस टीम का और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया उस मैच 1 ओवर में, जिसमें उन्होंने 1 रन दिया था और 1 विकेट दिया था। कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी और 1 मेडन, महज 3 रन और 1 सफलता, केवल 1.50 के क्रम में उसके बाद हाथ द्वारा सब किफायती रहे, ज़्यादा गेंदबाजी पर किसी ने की नहीं। तो ये था कुल मिलाकर दोनों ही पारियों का तस्करा और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा देरी नहीं। और यहाँ पर हमने कुछ बैट्समैन, कुछ बॉलर्स यहाँ पर लिए। मैं चाहता हूँ कि रोहित कुड प्लीज कम अप हियर एंड टेल मी द नेम ऑफ द प्लेयर्स, तो फिर उस हिसाब से उनको होगा। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए रोहित जी के लिए। ये दूसरा सीरीज है, इसके बाद 3, 4, 5 लगातार जारी रहेंगी और ये तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक ये देश का कोना कोने से खिलाड़ी आकर देश को रिप्रेजेंट ना करें। यस, कहानी में कुछ मंत्रणा आई है तो मैं बिना देर किए हुए उस खिलाड़ी को बुलाना चाहता हूँ जिसने पूरे 10 ओवर के मुकाबले में न केवल पहली पारी में काम किया और उसका असर दूसरी पारी में भी दिखा। कोई गेस्ट नहीं है, महान को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फॉर हिज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 42 रन्स, 4 बिग सिक्सेस, 2 बाउंड्रीज एंड ऑफ कोर्स अ विकेट। जोरदार तालियां महान के लिए। मैन ऑफ द मैच, रिव्यू चैलेंजर 2022। वेल डन, वेल प्लेड। महान, जब आप बल्लेबाजी करने गए थे, मैं कमेंट ही कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि आप महान का से खेलने जाए। क्या चल रहा था दिमाग में? आपने 4 बड़े छक्के लगाए और डरे नहीं आप, बिल्कुल कैसा लग रहा था? मैं अपनी सिचुएशन बैटिंग कर रखा हूँ तो वही था कि अपना रैंक बनाना, जो रैंक वो है। बाइसेप्स आपके नहीं है, इन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। बिना चले जो आदमी 4 छक्के मार सकता, तो जब दिमाग में चले तो आप अंदाजा लगा लेंगे क्या असर होगा।
लेकिन फिर भी आपको दिमाग में था कि 120 रन कप्तान ने बोला है, वो हमें जाके करने हैं, पारी का 6वां 7वां ओवर चल रहा है, उस समय जाते ओवर्स की गेंदबाजी हो, तो वो क्या माइंडसेट होता है और उस माइंडसेट के साथ आपने कैसे प्रस्तुत किया? कप्तान ने वो तो बहुत बड़ी फैसले को वही करना था, कप्तान की बात माननी थी और जो मैं लाइव से भी वही करना था। भाई भाई आप थोड़ा सा निराश है कि जो जीत का अंतर 50-60 होना चाहिए था वो मैच 20 रह गया। थोड़ा ज़्यादा रन सब जीत सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जीत होती है। कहाँ से आए हैं इस लेग को अपना कर? मैं हरियाणा से खेल रहा हूँ। हरियाणा फरीदाबाद से। इस टैलेंट हंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं पहली बार भी आया था उनका कंटिन्यू को बैक करते हुए। आगे की रणनीति क्या है? यहाँ से जो आप लेकर जा रहे हैं मैराथन ऑफकोर्स आप ही आपने कमाल का प्रदर्शन किया, आप ही यहाँ पे खेले, तो आगे के लिए क्या माइंडसेट आप रखना चाह रहे हैं कि आगामी 2 वर्ष में किसी टीम के लिए खेलेंगे, किसी अच्छी अकेडमी में जाएंगे, वहाँ पर आप किस तरीके से Absolutely. So, तालियां बजती रहनी चाहिए। Yes, after him, Farhan successful two big innings, just 18 balls, 4 big sixes and 1 wicket. Thank you so much. Congratulations. और it's time to announce all the valuable coaches, respected coaches. और सबसे पहले इस कड़ी में वेद सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। वेद सर, तालियां बजती रहनी चाहिए वेद सर के लिए। आज 10वीं टीचर्स डे है, आपके गुरुजी हैं और सबके गुरुजी है। वेल डन वेद। और ये खास मोमेंट हो देकर उनका स्वागत करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। वेद जी को हम ऐसे जाने भी नहीं देंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये इनिशिएटिव उनको कैसा लगा, इतनी मेहनत रही, आप शुरू से भी आए, फर्स्ट एडिशन में भी आप थे और सेकंड एडिशन में भी आपका जुड़ा रहा है और आगे भी रहेगा, तो कैसा आप अंतर देख रहे हैं? पिछली टैलेंट हंट में भी हम कुछ नायाब नगीने चुनकर लाए थे, उनको मुकाम भी मिला। सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो इसको डिजिटल माध्यम से भी देख रहे हैं, उन सबका मैं आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो सही दिशा में काम कर पाते हैं। क्रिकेट आज रिलीजन के तौर पे देखा जाता है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ी फैमिली है हम लोगों की, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो आर्थिक कंडीशन है, वो उनको सपोर्ट नहीं करता। और इवन न केवल आर्थिक स्थिति बल्कि सही गाइडलाइन भी उनके पास, क्योंकि रूरल एरिया से काफ़ी बच्चे आते हैं। भारत वैसे भी आप लोग जानते ही हैं, गांव का देश माना जाता है, तो ज़्यादा बच्चे हमारे खेलना तो चाहते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म और उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आगे लेके आने में क्रिकबी का एक अच्छा रोल रहा है, जहाँ तक हम देखे हैं, क्योंकि फर्स्ट एडिशन से हम जुड़े हुए हैं सर से, और रोहित सर का इसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। स्पेशली काफ़ी हम लोगों का नेचर भी मिलता है और काम करने का स्टाइल भी लगभग सेम है, क्योंकि जहाँ तक हमसे पॉसिबल होता है हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चे को खोज के लाएं और उसको सही प्लेटफॉर्म दें, ना कि प्लेटफॉर्म दें उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है। जैसे कि एक प्लेयर बनना आसान तब हो पाता है जब आप फिजिकली मेंटली सही हो, फिट हो, ऊपर से साथ साथ आपका कंसिस्टेंट प्रैक्टिस सेशन और सही प्रैक्टिस सेशन होना। फिर अगर जब आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हो, फिर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना जहां पे आप प्रदर्शन करके आगे जा सकते हो, जहां से आपको पिक किया जा सके स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो देखना होता है। तो इस बैनर के तले हमें उम्मीद है और हम देखे भी हैं, ये बच्चे आते हैं, ट्रायल देते हैं, अच्छे बच्चे पिक होते हैं। जो बच्चे डेडिकेशन से खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको हम लोग एकेडमिक भी प्रोवाइड करते हैं। देन आगे का जो प्रोसेस, जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट है, उसमें लाने का भी कोशिश करते हैं। तो बस ये सारी प्रक्रिया है जो फॉलो किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, और जब भी हम लोग इस तरह का इवेंट करते हैं आप पार्टिसिपेट कीजिए। अपने नहीं और अपने साथ जो भी बच्चे आते हैं, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जिनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं भी हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं। तो मैं इस टैलेंट हंट को अपने तरफ से
एक शुभकामना देना चाहूंगा और अभी तक के लिए बधाई देना चाहूंगा कि बच्चे जुड़ रहे हैं और आगे बेहतर कर रहे हैं, आगे बेहतर करते रहेंगे हम लोग भी उनके साथ मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच तालियां बजती रहनी चाहिए। दो बातें मिर्जी ने कही थी और इसी कड़ी में मैं महेश जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम महेश सर। तालियां बजती रहनी चाहिए महेश सर के लिए भी। एक एक खिलाड़ी को अच्छी तरीके से उन्होंने जज किया, बारीकियाँ वहाँ पर समझी, उस हिसाब से मार्किंग भी करी और जो बेस्ट उनको लगे चुनकर वो हम आपके सामने लेकर भी आए। मनी मनी कंग्रेचुलेशन सर। और वही एक छोटा सा सवाल है, मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा। वेद जी ने कहा कि गांव से लोग आते हैं, महात्मा गांधी जी कह के गए थे कि जो देश की आत्मा है वो गाँव में एक्चुअली निवास करती है। तो वहाँ से जब हम रॉ टैलेंट को निकल कर आते हैं जिन्हें मालूम नहीं है, जागरूकता उसमें से एक पहला कदम है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो कहीं ना कहीं फैल रही है। अब 2-3 वर्ष हम आगे की तरफ हो गए हैं, कहाँ पर नहीं पहुँचाए वहाँ बात। सुबह जो है उसने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जो बच्चे यहाँ अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके अपने स्टेट और फिर अपने देश के लिए अपना जो नाम रोशन करें। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और इसी फहरिस्त में मैं एक और नाम यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, सुखबीर सर। बहुत बहुत स्वागत है सुखबीर जी। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और आप भी सुबह से हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी तन्मयता के साथ एक एक बारीकी को उन्होंने अवलोकन किया और बेस्ट जो था वो हम सबके सामने है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। जो वेद भैया ने बोला है अभी सेम मेरे वही व्यूज़ थे कि रोहित जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों के लिए ना, ये बेस्ट चीज़ है बच्चों के लिए। इनको इतने चांसेस मौका मिल रहा है, बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं और हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है जो सर दे रहे हैं। और जो वेद ने बोला सेम मेरे व्यूज़ हैं, तो मैं टाइम ना लेते हुए सेम से बोलूँ। चलो मुझे लग रहा है दोनों आप एक दोनों की क्लासमेट ही आगे पीछे बैठे हुए। साहिल डबलिंग कैप्टन साहिल त्यागी जी आ जाए आप ही की बात हो रही है। और स्पिन एक्सपर्ट अजय जी यही है, साहिल जी हैं स्पिन एक्सपर्ट है ये। चलिए सुबह से इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। साहिल त्यागी कैप्टन ऑफ टीम ब्लू, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है और इनकी कॉन्फिडेंस की तो मुझे बात नहीं होगी। आपने मतलब बोला था कि 120 बनेंगे तो बनेंगे, वो 19 से ज़्यादा पहुंच गया। 10 कॉन्फिडेंस के हिसाब से ज़्यादा चलेंगे। मुझे पता था कि बनेंगे 120, क्योंकि मतलब हमारे पास अच्छे बैट्समैन थे और जो सामने वाली टीम थी उसके जो मैं बोला था ना पहले से डरे हुए थे, वो बोल रहे थे कि फील्डिंग करनी बैटिंग करनी। उनके कॉन्फिडेंस के देखो मेरे को लग रहा था कि हम 100 प्लस कर देंगे। ये तो MS धोनी भी नहीं बोलते कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है तो इतने बनाएंगे, वो बोलते कि गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलेंगे। आपने बोला एकदम बनेंगे। हाँ सर, बन गए ना सर, दिखा दिया ना सर। ये कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का है, बहुत बढ़िया। वेल डन एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और इसी फहरिस्त में फैजल, निसार बैट्समैन फैजल आप सभी के लिए आइकॉन है, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए बच्चे जो खेलने आए हैं। और आज ही हमारे पास एज अ बैटिंग कोच अपनी कंट्रीब्यूशन लेकर आए थे, थोड़े से इंजर्ड भी हुए, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाय, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन। और आप देख सकते हैं प्रतिबद्धता आप लोगों के साथ खड़े रहे, गुरु सिखाए भी आप लोगों ने कैसे सीखे, वो एक देखने वाली बात है। और यार ऐसे नहीं आने देंगे। आपने इशारा जरूर किया कि आप निकलने, लेकिन चुपके से नहीं। क्या कहना चाहेंगे फैसल आप? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। इससे पहले भी हुआ था जो उसमें काफ़ी अच्छे लड़के आए थे, जैसे विवेक है, वर्षद वाणी है, दिल्ली से आज बड़े बड़े क्लब से खेल रहे हैं वो लड़के। बस यही है, जो भी है अपना मेहनत करेगा वो आगे जरूर जाएगा। मन से मेहनत करो और कुछ। बिल्कुल, मन से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आज ये कुवैत खेल कर आए हैं, फिर से 15 दिन के बाद कुवैत जाएंगे और बड़ी बड़ी लीग्स में खेलेंगे। आप भी खेल सकते हैं, उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका 100% समर्पण। गौरव, कैन बी हैव गौरव प्लीज। बिल्कुल, गौरव के लिए भी जोरदार तालियां। और सुबह से ये भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए, एक एक चीज़ बड़ी अच्छे से ऑब्जर्व उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस टैलेंट हंट को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और महान को मैं दोबारा एक बार बुलाना चाहूँगा, क्योंकि महान एक ऐसा शब्द है कि वो सदियों तक नहीं भुलाया जाता। महान, कैन बी हैव वंस अगेन फॉर यू। महान, यस इज राइट देयर। और अच्छा, अभी हम इनको एज ए बैट्समैन लेकर आए थे, एज एन ऑलराउंडर। अब हम इनको एज ए कोच यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और बहुत हेल्प की है इन्होंने एज ए कोच। थैंक यू सो मच महान। और संदीप जिन्होंने अंतिम क्षणों में 2 छक्के लगाकर रोमांच पैदा किया था,
और ये भी हमारे इस क्रिकेट मुहिम को सफल बनाने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े थे और एज ए स्टाफ मेंबर इनका खासा योगदान है। संदीप के लिए जोरदार तालियां। और जब भी जरूरत होती है क्रिकेट के बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, आप इनको जब भी खोज लें, किसी भी काम की आवश्यकता हो, संदीप विल नेवर से नो। So Sandeep is the big name for cricket family. Congratulations, Pankaj. The next name is Pankaj. आइए पंकज। और ये दूसरी टीम के कप्तान भी थे, हारी हुई टीम से जरूर है लेकिन 20 रन से महज मुकाबला हारे और उन्होंने काफी मदद दी हमारी की। चलिए कप्तान साहब को एक सवाल तो जरूर पूछना बनता है, उदास से आप मुकाबला हारे लेकिन 20 रन से हारे, ये खुशी है? रन तो होंगे, जो मैच हारे हम लोग। लेकिन आप तो कह रहे थे कि हम 60 रन पे रोकेंगे, उन्होंने तो दुगने तिगने बना दिए। सर हम लोग सोचे थे ऐसे ही, मतलब कि बॉलर हमारे थोड़ा क्या सही नहीं किया, बॉलिंग सही नहीं हुई या गेंदबाजी हो नहीं रही थी, क्या माहौल था वहाँ पर? सर बॉलिंग भी सही नहीं हो रहा था और एक्स्ट्रा रन भी गए हम लोग की टीम से बहुत। एनीवेज वो एक टफ डे था बॉलिंग के लिए, भारत के लिए भी हुआ। भुवनेश्वर कुमार की ओवर्स में भी रन के हम लोग मुकाबला हारे, हार जीत चलती रहती है। वेल डन, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आशीष है हमारे साथ, बिल्कुल। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और ये हमारे एकेडमी के मेन कोच है, मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां हो जाए आशीष जी के लिए। और आप जितने भी बच्चे हैं इनसे जितना सीख पाए सीख लें, आज 5 सितंबर भी है और इनसे सीखना भी है। सर बहुत सही वक्त पर आप आए हैं, आपने इन बच्चों को ऑब्जर्व भी किया है, जिस तरीके से आप मुकाबला देख रहे थे। एक अच्छा कोच वही होता है जो बोलता नहीं है लेकिन ऑब्जर्व सब करता है। कि जड़ें खामोश रहती हैं, पत्ते कुछ नहीं करते सिवाय फड़फड़ाने के। जड़ें खामोश रहती हैं मगर अपना काम करती। तो वो आपने क्या काम किया, कैसे कैसे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया, क्या कर सकते हैं? मैंने बैट्समैन, बॉलर्स एंड फील्डर्स तीनों को ऑब्जर्व किया। बॉलर्स देखिए मैं कमी बताऊंगा से अच्छा तो आप लोगों को करते हुए दिखे हैं सब, अच्छा करते हुए सभी लोगों को दिखता है, पर कमियां कहाँ थी वो मैं बताना चाहूँगा। जो फील्डर्स थे वो चेज करने नहीं जा रहे थे बॉल, वो वेट कर रहे थे अपनी जगह पे, बॉल आएगी तो हम उठा देते थे। जो फर्स्ट इनिंग की फील्डिंग थी उसमें मुझे एक फील्डर देखने को मिला, वो बहुत ज़्यादा रोल ऑफ कर रहा था बॉल के ऊपर, कलेक्ट नहीं कर रहा है पर उसको डाइव करना है कुछ, ठीक है एक स्किल है उसके अंदर, बट सबसे पहला स्किल होना चाहिए कि उसको बॉल कलेक्ट करना, थ्रो करना, तभी रन आउट कर सकते हैं या रन्स को रोक सकते हैं। बैट्समैन ट्राई कर रहे थे बड़ा स्कोर देख के चेज करने के लिए कि हम हर बॉल पे 6 स्कोर करें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्रिकेट में। यहाँ नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हर बॉल पे 6 आप T10 में भी दिखेंगे तो नहीं देखने को। आपको बॉल को चूज़ करना है, जैसे कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि एक्स्ट्राज भी आएंगे, आपको हिट मारने के लिए खराब बॉल भी मिलेगा, आपको खराब बॉल का वेट करना है। और बॉलर्स को एक छक्का लग जाए, 2 लग जाए, पर अपना लाइन नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन शायद ही कोई होगा वर्ल्ड में कि आपको निकले हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जो 6 सिक्सेस मारे, पर वो कभी साल 2 साल या 5 साल में एक आता है, ठीक है। तो 6 पे 6 कोई नहीं मारेगा, वो 6 पे 1 विकेट दे के जाएगा। अगर आप 6 बॉल अलग अलग करेंगे तो आप कोई आउटकम नहीं दे पाएंगे। मीडियम पेसर्स में हमने देखा यही गलती की कि अगर ऊपर का बॉल पे 6 पड़ रहा है तो वो शॉर्ट बॉल डाल रहा है या लेग पे बॉडी को अटैक करने जा रहा है, वो सबसे बड़ी गलती। आपको ऑफ स्टिक का लाइन नहीं छोड़ना है। वो अगर स्ट्रेंथ है किसी बैट्समैन की तो वो वीकनेस भी है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम फील्डर्स क्या होते हैं ऑफ साइड में। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक बॉलर ने बड़ा ध्यान से बॉल डाला, बैट्समैन के फुटवर्क को देख के बॉल डाला, जो त्यागी जी थे, मुझे कंप्लीट टाइम याद नहीं, उनको साहिल त्यागी, उन्होंने यही देखा कि बैट्समैन कितना चहल कदमी कर रहा है, फुटवर्क कितना कर रहा है और कितना वेट करके मारा है, उन्होंने उस हिसाब से बॉल डाला। उन्होंने खिंचा हुआ बॉल डाला है और बिल्कुल बैट के नीचे भी दिया, चेक भी किया बैट्समैन को वो कितना कैलिबर रखते हैं मारने में। वो सक्सेसफुल रहे, उन्होंने विकेट भी लिया और रन्स भी लिए। ये थोड़ी सी हमें इम्प्रोवाइज करना है, बैट्समैन बॉलर है, फील्डर्स को बॉल के ऊपर रेस्ट करना है। अगर आप रन्स रोकने जा रहे हैं एक बार तो करना पड़ेगा। एक फील्डर को हमने देखा वो कैच अटेम्प्ट करने ही नहीं गया, देख रहा है कि हम मैच जीत रहे हैं तो क्या जरूरत है। नहीं, आप एक ट्रायल में आ रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने आए हैं यहाँ, तो आपको हर बॉल पर एफर्ट देने की जरूरत है, दिखना चाहिए। एक बहुत अच्छा फील्डर था, उसने पोल में आके टक्कर मार दी, उसने ट्राई किया कि मैं बाउंड्री को रोक सकूँ पर रुकी नहीं। उसके लिए क्लैप क्या कराया गया कमेंटेटर के द्वारा कि भाई उसने अपना 200% दिया, 100% नहीं 200% उसने दिया
एफर्ट किया, बहुत अच्छा किया। क्या नाम था उस बच्चे का जिसने टाइप कर कर एक एफर्ट किया? शादाब। अच्छा एफर्ट था, वेरी गुड गुड। ये बच्चा था, इसने बाउंड्री रोकने के लिए उसने ये नहीं देखा सामने चेयर पड़ी है, पोल रखा है, कुछ नहीं देखा, सिर्फ बॉल में जा रहा था। उसने अपना स्किल यूज करा, कोशिश कर नहीं रुका, पर 100% एफर्ट करेगा। हाँ, देखा उसका बैटिंग, गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष जी। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे कोचेज हैं, यस गाइस, तो आप लोग जो भी ज्वाइन करोगे तो आशीष जी हमारे मेन कोच हैं, तो यही आपको सिखाएंगे। मैं भी ज़रूर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, पर डेली टू डेली बेसिस पे आशीष जी रहेंगे। तो आशीष जी से जुड़ के रहिए और इनसे बहुत सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। आशीष जी के लिए जोरदार तालियां। इफ्तिकार आलम, इफ्तिकार है हमारे साथ, अच्छी बल्लेबाजी करी थी इफ्तिकार ने, अच्छा चेस किया था, ऐसा लग रहा था कि मैच जिताकर ही मानेंगे। और एज ए स्टाफ मेंबर भी है एक रिव्यू के। इफ्तिकार आलम, ताली बजती रहनी चाहिए इफ्तिकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच इफ्तिकार। इफ्तिकार बहुत अच्छा बैट्समैन भी हैं, आप लोगों ने देखा पहली बॉल पे छक्का मारा था। तो फैजल के बाद अगर मुझे कोई अच्छा अटैकिंग बैट्समैन लगा है तो इफ्तिकार है। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ आप लोगों की एकेडमी में हेल्प ही नहीं करेगा, बट आपको गाइड भी करेगा और हम इसको आगे खेलते हुए भी देखेंगे। तो बहुत अच्छा टैलेंट है एंड डेफिनेटली आप लोगों की मदद भी करेगा और आप इससे बहुत सीखने को आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, मेरे को बोलने का मौका मिला। बेसिकली मेरा यही था कि जो हमारा रन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें चेस करना था। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से एग्रेसिव रहता है, चाहे बॉलर कोई सा भी हो, मुझे हिट करना है। और ये बेसिकली फॉर्मेट भी ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा डिफेंसिव खेलोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको एग्रेसिव खेलना है, चाहे आप कम बॉलें खेलना है चाहे ज़्यादा। चलिए, उनका माइंडसेट है कि मेरे को एग्रेसिव ही खेलना है, पहली बॉल से खेल के टारगेट को ले, लेकिन काफ़ी सफल हुए। थैंक यू इफ्तिकार आलम। दीपेश, दीपेश सुनता रहे हैं यहाँ पर। गेंदबाजी अच्छी करी थी लेकिन रन्स पड़ गए थे, वो भी विकेट लाइन निकल गया, लेकिन अच्छी पेस से दीपेश ने बॉल डाला था। दीपेश, यस ही इज राइट हियर। तालियां बजती रहनी चाहिए दीपेश के लिए। दीपेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुबह से आप काफ़ी हेल्पफुल भी रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऐसे ही आप क्रिकेट के साथ अपना समय को बनाए रखें और ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और इस टैलेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आशीष जी की आप तत्वाधान में रहेंगे, सीखेंगे तो और भी आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अमनदीप, एकमात्र विकेट कीपर जिनको मैंने देखा है आज। आइए अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है। और अमनदीप ने स्कोरिंग में भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, सो मैनी कंग्रेचुलेशन अमन। थैंक यू अमनदीप। तालियां अमनदीप के लिए बजती रहनी चाहिए। नाउ चलिए, अब मोमेंटस तो हो गए। अब हमारे पास जो अवार्ड्स हैं उनकी बारी है, उसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे। एंड टॉप 10 जो है, सबसे पहले हम उनको अवार्ड देंगे। टॉप 10 जो हमारे रहे हैं, जो 2-3 राउंड्स हमारे हुए थे, यस वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, वो बारी बारी से आएंगे। शादाब, सबसे पहले बैट्समैन शादाब, यस इनकी हम बात कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग बैट्समैन भी है और साथ में ये आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हैं। शादाब प्लीज कम अप, आप ऐसे रहे, ये बात। तालियां शादाब के लिए। वेल डन शादाब एंड वेल प्लेड। शादाब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और आप लोगों ने फील्डिंग में इसकी कमिटमेंट देखी है, तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है एंड डेफिनेटली क्रिक भी उसे सपोर्ट करेंगे। कहना चाहते हैं शादाब, मुस्कुराहट है, सब कुछ इसी से बयां हो जाएगा। वेल डन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अकुल, यस अकुल, ही ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। वेल डन अकुल, वेल प्लेड। ब्रेक ऑफ बल्लेबाजी, मज़ा आया। और कैसा लग रहा था फर्स्ट पारी में, एकदम बेतौल खेल रहे थे, लेकिन जो शॉट्स आपके थे एकदम प्रॉपर, जो नज़ाकत और ताकत दोनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिला। प्रैक्टिस का खेल है सर, जितनी प्रैक्टिस उतना जब परफेक्ट शॉट। और क्रिक भी ऐसा टैलेंट है, रोहित सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है खेलने के लिए, काफ़ी अच्छा टैलेंट यहाँ से निकलेगा। सर ने मुझे जोड़ा अपने आप से। सर ने मेरे से बोला आके देखो यहाँ पे कैसा माहौल है, क्या चीज़ है। मैं नोएडा से आया हूँ, मैंने देखा काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ऐसा फील कर रहे हैं, और लोगों को भी जागरूक करें, ऐसे ही खेलते रहें। वेल डन अकुल। सुमंत गिरी, मिस्ट्री स्पिनर सुमंत, ये रनों का अंबार लगा था, इन्होंने आके वहाँ पर रुका, एक विकेट भी निकाला और ये बहुत ही
सीरियस प्लेयर है हमारे लिए, अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं सुमन, फील्डिंग थोड़ी और अच्छी कर लें तो मजा आ जाए। वेल डन सुमन, थैंक यू। नेक्स्ट इज अभिनव। अभिनव अभिनव है हमारे साथ? चलिए ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। अभिनव इज ही देयर? आई थिंक अभिनव आ गए हैं। इसके बाद सुमित यादव अगर हैं तो वो भी लाइनअप आ जाए इस तरफ। अभिनव इज राइट हियर। वेल डन, वेल बॉल अभिनव। अभिनव लंबे करके हैं, कितना फायदा मिलता है तेज गेंदबाज के लिए? और आप दोनों हाथ से, तो कमाली अभी वो 3 इडियट्स एक मूवी आई थी, वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये दोनों हाथ से बॉल डालते हैं। ये कैसे करते हैं आप, क्या इसके लिए आए कुछ इसके बारे में? रेगुलर प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। तो वहाँ से सिम गेंद डालते हैं या स्पिन गेंदबाजी करते हैं? हमारे कोच मोहम्मद आसिफ सर, उन्होंने कहा कि तेज से ज़्यादा चांस कम है, आप स्पिन ट्राई करिए। तो स्पिन ट्राई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? हमारे जितने भी साथी खिलाड़ी उनको आप बताएं कि आप लंबे हैं तो वो टर्न ज़्यादा मिलता है, उछाल ज़्यादा मिलता है, कैसे कुछ एक्सप्लेन करें। बाउंस ज़्यादा मिलता है, थोड़ा बॉल टच भी होता है। बल्लेबाज को कैसे फंसाते हो इसमें, कोई योजना है? राइट हैंड बैट्समैन के सामने लेफ्ट आर्म स्पिन और बैट्समैन के सामने राइट आर्म। जबकि स्किल इन्होंने डेवलप करी है और तालियां बजती रहनी चाहिए विकेट के लिए। थैंक यू सो मच इनके, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। शिवांशी एक फीमेल क्रिकेटर हमारे साथ ही, और क्या कमाल की जिज्ञासा इन्होंने देखा, तालियां बजती रहनी चाहिए शिवांशी के लिए। वेल डन, वेल प्लेड शिवांशी, यू हैव अ ग्रेट करियर अहेड। ऐसे ही सीखते जाएं, मेहनत करते जाएं। कुछ कहना चाहेंगे आप और भी फीमेल क्रिकेटर्स जो इस बार इसका हिस्सा नहीं बन पाए, आगे बन पाए? मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं यहाँ पे आई हूँ उसी तरह सब फेवरेट क्रिकेटर यहाँ पे क्रिकेट में टैलेंट में आके अपना रिजल्ट दिखाया और उसी का होना चाहूँ। अभी मैं पूछना चाहूँगा इससे पहले कि आप जाएं, ये लंबे लंबे बॉलर्स देख के आपको डर नहीं लगा? आपकी टेक्निक में देख रहा था, बेक ऑफ जो भी हो चला है, बैट मेरे सामने है, मैं उससे खेलूंगी या जैसे भी हो उस हिसाब से बैटिंग करूँगी, कॉन्फिडेंस क्या? सर मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे लंबे ही बॉलर है सर, हाइट के बॉलर रहते हैं, उनके साथ नहीं लगता पेस हमसे, पेस खेलने में मुझे अच्छा लगता है सर। डन, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बिग एंड फॉर शिवांगी, थैंक यू सो मच शिवांगी, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। चलिए इसी फेरिस्त में सुमित यादव, कैन बी सुमित हियर, आ जाइए सुमित। बहुत बढ़िया। और ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इनका नाम बार बार मैं बोल रहा था। सुमित वेल डन, वेल बोल्ड। कैसा लगा आपको नई गेंद के साथ इसलिए अपने बॉल डाले लंबे रनअप के साथ, और जहाँ पर वेवर्ड लाइन जा रहा था आपकी लाइन बहुत अच्छी रही, कुछ बताएं इसके बारे में। जी सर, जहाँ तक मुझे लगा कि इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी है। जैसे सर ने कहा कि मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे स्विंग पे कंट्रोल नहीं है, मैं उस पर और मेहनत करूँगा और करूँगा। और खास यस एक मैसेज ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत जगह जाएगा जहाँ पर लोग आ नहीं पाए, उनको भी एक जागरूकता मिलेगी। उनको क्या खास मैसेज देना चाहिए क्रिकेट में, इस मुहिम में जुड़ के आपको कैसा लगा? मैं क्रिकेट से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। जैसा कि सर ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, इससे पहले भी मुझे पिछले साल अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मुझे एमिगोज क्रिकेट अकेडमी में सर ने स्कॉलरशिप दिलाया था, जहाँ मैं 6 से 8 मंथ रहा और अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं सर से जुड़ा रहा। फिर सर ने मुझे मौका दिया कि आओ यहाँ पे और अपना टैलेंट दिखाओ, तो फिर मैं आया। बिल्कुल, आपका टैलेंट दिखा भी यहाँ पर, तो ये देखें कि कितनी प्रतिबद्धता, कुछ चीज़ें हमें नहीं मालूम चलती बट वो होती है। जैसे स्कॉलरशिप का जिक्र हुआ, आप भी उस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने वालों में से एक हो सकते हैं। शशांक, अगला नाम मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, शशांक। बिल्कुल आइए शशांक, लंबे करके यहाँ 25 गेंदबाजी, मथुरा मैंने सुना था शायद आप मथुरा से आए हैं, और ये बेस्ट ऑलराउंडर भी है हमारे इस रिव्यू टैलेंट के। मैंने कंग्रेचुलेशन। कैसा लगा आपको? आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, बेस्ट ऑलराउंडर आप हुए। आप तो दुबले पतले से, लेकिन गेम में पेस बहुत अच्छा आप जनरेट करते हैं। यहाँ आने से पहले आपने कोई खास तैयारी की थी कि आपको टैलेंट हंट में जाना है, मैं पहले से प्रिपेयर होकर जाऊँ? सर पिछली साल मैंने टैलेंट वीडियो से किया था, तो मेरी स्पीड नहीं मिली थी, रोज करके मेरी बात हुई। सर बोले कि सिंगल विकेट करा कर, जैसे मैं सिंगल विकेट करता हूँ 120 बॉल डेली डालने चलिए ऐसी ताकत आपकी बनी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ये मथुरा से आए हैं और वीडियो बनाकर भी आप अपना हुनर का लोहा मनवा सकते हैं। वो एक नज़र पड़ जाए कहाँ पर कैसा है तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं।
चलिए यहाँ पर 3 अंतिम अवार्ड जो है जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेस्ट स्पिनर को सबसे पहले हमने लाइनअप किया है और वो बेस्ट स्पिनर कोई गेस है आपकी निगाह में? एनी गेसेस गाइस? फैजल कुछ कह रहे हैं शायद है। रितेश केसरी आ जाइए जल्दी से। वेल डन रितेश, अच्छी गेंदबाजी करी आपने और ये बेस्ट स्पिनर है। तालियां बजती रहने से बेस्ट स्पिनर के बेस्ट हमेशा अपने आप में बेस्ट होता है। वो बेस्ट क्यों है इसका लोहा इन्होंने मनवाया। वेल डन बॉय एंड कीप डूइंग द सेम थिंग अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप शाइनिंग। यस, तो रितेश बहुत ही अच्छे टैलेंट हैं एंड जैसा ऑफ स्पिन में आपने देखा बहुत अच्छा कंट्रोल है, उनको पता है कहाँ बॉल फेंकनी है। और अभी अभी उत्तराखंड के लिए ये अंडर 19 का ट्रायल से क्या है, अंडर 25 के लिए, तो बहुत अच्छा इनका गेम है और आगे भी बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा और क्रिकेट उनको ज़रूर सपोर्ट करेगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रोहित सर का, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं अंडर 19 के ट्रायल से बाहर हो गया था, तो उस टाइम मुझे मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा क्रिकेट छोड़ दो, क्योंकि बहुत साल से खेल रहे हो, तुम्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो फिर मुझे रोहित सर मिले और उन्होंने मुझे लगातार विश्वास दिलाया कि नहीं बेटा तुम मेरे साथ रहो, हम तुम्हें खिलाएंगे आगे। ये रोहित सर ने आज तक बोला नहीं है, लेकिन रोहित सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और मुझे इसी भरोसे से मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसी भरोसे को आप कायम रखें और उसको अपने प्रदर्शन में परिवर्तित करें तो बात बन जाए। और बेस्ट बैट्समैन फैजल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस बार तो वो भूमिका में कोच की है। साजिब को मैं याद करना चाहूँगा, साजिब जल्दी आ जाए। यस ये रहे, आइए साजिब साहब। क्या बात है यार, आपने अकेले खड़े रह के, आपका नाम मैं पूरे दिन भर में सही नहीं ले पाया हूँ और ये मेरे को बोलने में कोई बुराई नहीं है। साजिब, अब मैं अच्छा प्रोनाउंस करूँ आई भी। तालियां बजती रहनी चाहिए साजिब के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, नाइस फुटवर्क, अच्छे अटैकिंग शॉट्स के लिए, जिनकी मेरिट के हिसाब से के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन। तो ये हमारे बैट्समैन है। तो शाहजेब ने जैसे जिस तरह से सेकंड इनिंग्स में दिखाया, बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, कंट्रोल दिखाया, एग्रेशन दिखाया एंड उसके अलावा राउंड 1 राउंड 2 दोनों में इम्प्रेस किया। और ना कि सिर्फ बल्लेबाज, एज ए बॉलर भी काफ़ी इनको अच्छा स्कोर मिला है, 8 आउट ऑफ 10। तो डेफिनेटली एक एज ए ऑलराउंडर बहुत अच्छी ऑप्शन है और बैटिंग में इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है और इनके भाई भी इनके नक्शे कदम पे हैं, तो दोनों भाई जरूर इंडिया के लिए खेलेंगे। कुछ खुशी जाहिर तो करिए कुछ। थैंक यू सर। चलिए तालियां बजते रहनी चाहिए साजिब के लिए। चलिए अब वो घड़ी आ गई है कि जिसका सबको इंतजार था, विनर ऑफ दिस टैलेंट हंट। और ये तीनों के तीनों गेंदबाज हैं। तो एक ऐसे किसको क्या मिलने वाला है, पहले मैं सबको बुला लेता हूँ। साजिद को तो पहले बुला लूँ, आप आ जाइए। साजिद ये बैट्समैन है। शादाब क्या बात कर रहे हैं? साजिद, रितेश और प्यारे। यस, प्यारे एक नाम तो ये मेरी जहन में जरूर है। अच्छा पेस से इन्होंने गेंद डाला, थोड़ा सा डिबट लाइन जरूर हुआ। रितेश आ जाइए। नहीं, इससे बात नहीं मिलेगा, अब आपको दूसरा बात मिलेगा। चलिए कुछ मिस्ट्री सी है, चलते हैं। तो तीनों की प्रतिभा हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही टैलेंटेड है। रितेश जैसे ऑलरेडी बेस्ट स्पिनर का अवार्ड जीत चुके हैं एंड शाहजेब अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छे गेंदबाज भी हैं। बाकी सब लड़के भी बहुत ही टैलेंटेड हैं, पर ये तीनों मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग मुकाम पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। प्यारे का डेफिनेटली स्पीड बहुत अच्छी है, कंट्रोल थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अभी आना है, पर लेकिन विकेट थोड़ा सा टूटा हुआ था और उसके स्पाइक्स भी टूट गए थे, तो इस वजह से हो सकता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर बॉलिंग की स्पीड बहुत ही लाजवाब है। आई थिंक जितने भी यहाँ पे लड़के आए थे सबसे तेज यही फेंक रहा था और एंड में इसने बैटिंग भी करके दिखाई, बहुत अच्छा इसने कवर पे 6 मारा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन हो सकता है भारत के लिए। तो ये तीनों में से मुझे लगता है कि किसी एक को अवार्ड जीतना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं कि किसे मिलना चाहिए? चलिए फैसला इधर ही है क्या, पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, इधर से शुरू करता हूँ। प्यारे और प्यारे 2 हो गए, साजिद 1 हुआ। प्यारे, अरे अब तो फैसल की तरफ से प्यारे आ गया। एनीवन कैसे? प्यारे प्यारे इधर यार, सब प्यारे ने कुछ दिया तो नहीं भाई प्यारे आपने इनको? एनीवन एल्स? साजिद, चलिए कुछ तो है। प्यारे प्यारे सुमन का भी वोट प्यारे की तरफ है।
सब प्यारे प्यारे प्यार अमन होना चाहिए, तो आई थिंक प्यारे इज द मैन जिनको ये खिताब देना चाहिए। ये इधर की तरफ से है, पर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो प्यारे अभी थोड़ा सा अपनी सांसों को थाम के रखिए, हम अभी डिसाइड होना बाकी है। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों के इनपुट्स हमने लिए, आप डेफिनेटली प्यारे प्यारे कर रहे हो, तो प्यारे से प्यार हो चुका है मतलब, पर लेकिन हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो इन तीनों में कौन विनर होगा आपको बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनमें से किसी एक को आपके पास भेजेंगे, जो थोड़े से मायूस होंगे बट फिर भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो तालियां बजनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी शाहजेब ने और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी, पर अभी भी लगता है कि खिताब जीतने के लिए उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो शाहजेब आप उधर जा सकते हैं, बट मुबारक हो आपको, एज ए बेस्ट बैट्समैन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब वो घड़ी आ चुकी है कि इन दोनों में से कोई एक अवार्ड जीतेगा। चलिए, तो फिर इंतजार खत्म करते हैं। मैं 3, 2, 1 बोलूंगा, 1 पे हम विनर अनाउंस करेंगे। 3, 2, 1। ऑलराइट, एक बार फिर से करते हैं। 3, 2, 1। नहीं यार, 2 विनर तो देखो एब्सोल्युटली नहीं हो सकते। टाई देखिए हो जाता है, आजकल टाई तो हो ही जाता है। खैर एक बार लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। 3, 2, 1। देखिए जनता की राय यहाँ पर आई, हमारी कंग्रेचुलेशन प्यारे। आज आपका दिन शायद पैर की वजह से नहीं रहा, लेकिन आपने दिल वास्तव में जीता है यार, जो स्पीड आपने डाली है। सो मैनी कंग्रेचुलेशन। चलिए सारे तालियां बजाएं प्यारे के लिए। आप ही में से चुनकर ये खिलाड़ी आगे की तरफ आया है। तो प्यारे ने आज बाकी दिन जीता अपनी पेस से, और थोड़ा सा कंट्रोल जरूर हो तो फिर बात बन जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसी भी अच्छे कोच के अंडर वो खेलेंगे तो डेफिनेटली, जैसे आशीष जी का नाम आ रहा है, तो फिर उनके साथ खेलेंगे, उनके तत्वाधान में खेलेंगे, ऑब्जर्वेशन में, तो ये कमी भी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा चेयर हो जाए।